दोस्तों, योग में मन और शरीर को अलग समझा जाता है। शरीर और मन दो अलग चीजों का एक नाम है। हमारे भीतर एक ही अस्तित्व है जिसके ये दो छोर हैं और इसलिए किसी भी छोर से प्रभावित किया जा सकता है। तिब्बत में भी इसका प्रयोग होता है। कोई आदमी, कोई फकीर बर्फ पर बैठा दिया जाता है नंगा, लेकिन वो वहाँ पर पसीने से लथपथ हो जाता है। ये उसके योग का असर है, उस योग विधि का असर है। वहाँ पर डॉक्टरों ने भी इसकी जांच परख की है। ऐसे विषय आए हैं, लेकिन वो हैरान है कि ऐसा कैसे संभव है कि एक आदमी बर्फ पर लेटा है, बैठा है नंगा, चारों तरफ से तेज ठंडी हवाएं बह रही हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पसीना आ रहा है, क्योंकि उस फकीर ने आंख बंद करके ये बोल दिया है अपने मन से कि बहुत तेज धूप है। तो योग ने वैसे ही काम करना शुरू कर दिया। उस मन ने, जो कि स्थिर है, स्थिर कर दिया गया है। ये उस मन की स्थिरता है कि वो मान चुका है कि धूप है और पसीना आएगा ही आएगा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्रयोग दक्षिण में भी थे। एक योगी थे, ब्रह्म योगी, जिन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, रंगून यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड तीनों जगह कुछ प्रयोग किए। वे किसी भी तरह का जहर पी लेते थे और आधा घंटे तक के भीतर उस जहर को शरीर के बाहर पेशाब से निकाल देते थे। किसी भी तरह का जहर उनके खून में कभी मिश्रित नहीं होता था। सब तरह के एक्सरे परीक्षण हुए और मुश्किल में पड़ गए कि बात आखिर है क्या। और वह आदमी इतना ही कहता था कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि मन को कहता हूं, मन को मैंने ऐसा स्थिर बना लिया है कि मैं जो मन को कहता हूं बस मन वही करता है। ये बात अलग है कि रंगून यूनिवर्सिटी में प्रयोग करने के बाद में मर गए, जहर खून में पहुंच गया। आधे घंटे तक ही उनका संकल्प जो था वो काम कर पाया। इसलिए आधा घंटा के पहले जहर को शरीर के बाहर कर देना जरूरी था। आधा घंटे के बाद उनको भी शक होने लगा था कि कहीं जहर मिल ही न जाए तुम्हारे खून में। तो ऐसा आते ही उनके मन में जब भावना आई तो तुरंत वो वहीं पर धीरे धीरे मौत की तरफ मर गए। यानी कि उनका जो संकल्प था मन के साथ में वो आधे घंटे तक था, और जो उनके अंदर शक पैदा हुआ बस वहीं पर बात खत्म हो गई। ये शक बड़ी अजीब चीज है, जो आदमी आधे घंटे तक जहर को अपने खून से दूर रखे उसको भी पकड़ जाता है कि कहीं पकड़ ना जाए जहर। दोस्तों, रंगून यूनिवर्सिटी में जहाँ ठहरे थे वो फकीर, वहाँ के लिए कार से निकले और कार बीच में खराब हो गई। वे अपने स्थान पर 30 मिनट के बजाय 45 मिनट में पहुँच पाए, लेकिन बेहोश पहुँचे में 15 मिनट उनकी मृत्यु के कारण बने। यानी कि वो जहर पीकर जब अपने सेंटर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर उन्हें जाना था, जहाँ पर उनका निवास स्थान था। दोस्तों, ऐसा अन्यत्र योगियों ने भी किया है। इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि अपनी खून की नाड़ी को काट देना और मन को कह देना कि ये बहेगा नहीं, खून नहीं बहेगा इस नाड़ी से, इस कटी हुई वेन से। तो दोस्तों, वो नहीं बहता है। ऐसे भी प्रयोग हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। योग में शक्ति है यह, तो आप भी छोटा मोटा प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे कि नाड़ी को गिन लें और गिनने के बाद 5 मिनट बैठ जाएं और मन में सिर्फ इतना ही सोचें कि मेरी नाड़ी की रफ्तार तेज हो रही है, तेज हो रही है, तेज हो रही है। आप 5 मिनट बाद फिर नाड़ी को गिनें तो आप पाएंगे रफ्तार तेज हो गई है। कम भी हो सकती है, लंबा प्रयोग करें तो बंद भी हो सकती है। हृदय की धड़कन भी अति सूक्ष्म हिस्से तक बंद की जा सकेगी, खून की गति भी बंद की जा सकेगी। मतलब इस तरह के योग हमारे और है। मन बहुत ही विचित्रताओं से भरा हुआ है, ये हमें भटकाता है, लेकिन एकाग्र चित्त भी मन ही करता है। चेतन और अचेतन का खेल है, चेतन और अचेतन मन का। योग के सारे प्रयोग इस सूत्र पर खड़े हैं। इसलिए योग मानता है कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, शरीर से भी शुरू किया जा सकता है, यात्रा और मन से भी शुरू की जा सकती है। बीमारी भी, स्वास्थ्य भी, स्वार्थ, सौंदर्य भी, शक्ति भी, उम्र भी शरीर से भी प्रभावित होती है, मन से भी प्रभावित होती है। देखिए, मन, मैंने कई बार देखा है कि जब हम कोई दवाई लेते हैं
और मन को भी थोड़ा सचेत कर देते हैं कि नहीं अब हम ठीक हो जाएंगे, तो निश्चित ही हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, लेकिन ये एक्चुअली मन का चुनाव है। आप अगर ऐसा मानेंगे अपने मन से कि हम लोग ज़्यादा जिएंगे और लगातार अपने मन को ये विश्वास दिलाएं कि हम ज़्यादा जिएंगे, तो निश्चित ही आप ज़्यादा जिएंगे। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपकी अपेक्षाएं कम हो जाती है, तो मन की भी अपेक्षा उम्र के संबंध में भी कम हो जाएगी, आपकी उम्र घट जाएगी। और अगर वो अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी उम्र से, तो आपकी अपेक्षाएं घट जाएंगी। जीने की शक्ति कितनी है, ये भी एक तरह का योग है, मन का योग। अगर मन मरने को ही राजी ना हो तो लंबा जी सकते हैं, ये एक अभ्यास है। ऐसे हर विषय में अभ्यास किया जा सकते हैं, ये योग शक्ति है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। अगली वीडियो में मिलूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो। ओम नमः शिवाय।